फिर आप लोगों का मेरे चैनल एग्ज़ाम होप के माध्यम से स्वागत है। मैं राजलाल यादव समसामयिक करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2020 के साथ हाजिर हूँ और ये करंट अफेयर्स घटनासार पर आधारित है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। परीक्षा काफ़ी निकट है। 16 अगस्त 2020 को प्रस्तावित परीक्षा है। तो चलिए चलते हैं। आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आए हम समसामयिकी का। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक बनाई जा रही वह सुरंग जिसका नामकरण 25 दिसंबर 2020 को अटल सुरंग के नाम पर कर दिया गया, रोहतांग सुरंग। यानी रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य के विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश सरकार में गांधी चेयर और गांधी स्तंभ स्थापित किए गए हैं। दिसंबर 2019 में प्रकाशित पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान। संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्थापिका में आरक्षण। 126वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्थापिकाओं में संशोधन से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह प्रजाति जिसके बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल में ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध नेवला प्रजाति से है। इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-48 द्वारा 11 दिसंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण स्थल से किस्म रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया। रिसैट 2BR1 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। जनवरी 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कितने समुद्री तटों का चुनाव किया है? 13 तटों का। ब्लू फ्लैग पर्यावरण गुणों और समुद्री तटों पर स्वच्छता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो समुद्र तट पर पर्यटकों को स्वच्छ पानी, बुनियादी ढांचा तथा क्षेत्र में सतत विकास प्रदान करता है। ओडिशा में कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला समुद्र तट है। ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला समुद्र तट है। वह राज्य जिसे फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना का तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में किस नाम का अभ्यास किया गया? माल्टा अभियान।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2000 के अंतर्गत आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। भोपाल, आईआईटी भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। आईआईटी भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस स्थान पर लैंडलॉर्ड भूस्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है? दाहुन शहर के पास पोर्ट बधावन। भारत निर्वाचन आयोग ने 27 नवंबर 2019 को किस राजनीतिक पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान करते हुए उसे चाबी यानी की चुनाव चिन्ह प्रदान किया है? जननायक जनता पार्टी, हरियाणा। फरवरी 2020 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित डेफ एक्सपो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 5 वर्षों में भारत के हथियार निर्यात का लक्ष्य कितना घोषित किया? $5 अरब, लगभग 35,000 करोड़ या 5 अरब डॉलर। लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का मुख्य विषय था रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र भारत। भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में प्रस्तुत भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहां पर देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का 8 फरवरी 2020 को उद्घाटन किया? राजा महेंद्र बर्मन शहर। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक से हुए बलात्कार और हत्या के बाद दिशा अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान है। भारतीय सेना के वह मेजर जिन्होंने हाल ही में भारतीय सेना की अभय परियोजना के अंतर्गत दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, अनूप मिश्र। इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कौरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया। GSAT-30। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला का
भागीदार देश तथा थीम राज्य था। क्रमशः भागीदार देश उज्बेकिस्तान और थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किस देश से अफ्रीकी चीते को भारत लाकर उपयुक्त स्थान पर बसाने की अनुमति प्रदान की है? नामीबिया। भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ चीतों के विलुप्त होने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। वह देश जहां पर हाल ही में आए समुद्री तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया। मेडागास्कर। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की वह आत्मकथा जिसका विमोचन हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। रेलेंटलेस। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 तक कहां पर किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे। भारतीय रेलवे ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना हाल ही में कहां पर की है? मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप भुवनेश्वर। मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप भुवनेश्वर। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। असम की झांकी का विषय था अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जनवरी 2020 में भारत में प्रचलित किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया? संविधान को। भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। AN-32 विमान। AN-32 विमान। उस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से संचालित किए गए। इस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से संचालित किए गए। किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया? आंध्र प्रदेश। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जिनका 14 नवंबर 2019 को 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार। 22 अक्टूबर 2019 को जारी दुनिया के 167 देशों की महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में भारत को गिनी और मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से किस स्थान पर रखा गया है? 133वें स्थान पर। इस सूचकांक में नार्वे 904 स्कोर जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश यमन 167वें स्थान पर है। वह एयर लाइसेंस कंपनी जिसने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 28 अक्टूबर 2019 को अपने एयरक्राफ्ट की पूंछ पर एक ओंकार को चित्रित किया है? एयर इंडिया। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है? सुरंगा बावड़ी। उच्चतम न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ ने 13 नवंबर 2019 को दिए गए अपने निर्णय में
देश के किस कार्यालय को आरटीआई के दायरे में शामिल करने का निर्णय दिया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का कार्यालय। नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। भारतीय मूल के वह अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए किए गए उनके शोध कार्यों हेतु वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिजीत बनर्जी। नवंबर 2019 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कोड जारी किया गया? HS कोड। HS कोड हार्मनाइज्ड सिस्टम कोड एक 6 अंकी कोड है जिसका निर्माण विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया जाता है। इस कोड का उपयोग कस्टम अधिकारियों द्वारा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का उद्देश्य देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया? 9 नवंबर 2019 को। गुरु नानक देव के मृत्यु स्थल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर कॉरिडोर जोड़ता है। भारत के पहले ई-वेस्ट क्लिनिक की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई? भोपाल में। एयर इंडिया हाल ही में अपने जिस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वाट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी A320 एयरक्राफ्ट। टैक्सीबाट एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रेलवे और रेलवे से पार्किंग तक ले जाता है।